बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि जनाब आरफ अलवी साहब ने भी साइन कर दिए बिल जो पास हुआ था नेशनल असम्बली में से। यही खबर गर्दिश कर रही है हर तरफ, सोशल मीडिया पे आप देखें, मीडिया पे देखें तो ये कैसे हुआ। और लोगों में कन्फ्यूजन ये है दरअसल कि हर आने वाला दिन 2, 4, 5 लोग हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीआई से लातअल्लुकी का इजहार कर रहा हूँ, सियासत छोड़ रहा हूँ, दुनिया छोड़ रहा हूँ, मुल्क छोड़ रहा हूँ। इस किस्म की जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं तो उस ऐसे हालात के अंदर अचानक एक जनाब ख़बर गर्दिश करने लग जाए कि आरफ अलवी साहब ने भी साइन कर लिया सुप्रीम कोर्ट वाला जो एक्ट बना है उसके ऊपर, तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जी हमारे लिए भी। हम क्या है, चीफ़ जस्टिस साहब के लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। चीफ़ जस्टिस साहब कोई केस सुन रहे थे कल, तो अचानक आर्गूमेंट्स के दौरान जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा सर ये देखें, ये तो कानून बन चुका है, नया कानून एक बनाया है, बन चुका है और प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब चीफ़ जस्टिस भी हैरान की है कौन सा कानून नया आ गया। बहरहाल उन्होंने एडजर्न किया केस को कि बाद में सुनेंगे केस को, देखें क्या कानून है। ये बड़ी एक दिलचस्प बात थी और हैरान कुन बात थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी। एनी हो, अब ये कवानीन बनाए कैसे जाते हैं और बिगाड़े कैसे जाते हैं, ज़ाहिर है ये एक इस्तेहकाक है हमारी जो पार्लियामेंट है उसका। हमारी तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, एमएनए, एमपीए, उनको हम ही ने वोट दिए, वोट कास्ट किए, तो फिर वो जाके तो असेंबली में बैठे हुए वो कानून साजी करते हैं, कर सकते हैं। तो ये पावर अवाम ने उनको दी, जो चाहे कानून बनाए। लेकिन होना नहीं चाहिए कि जो चाहे बनाए। क्यों? वो बनाए जिसमें मुल्क का फ़ायदा, वो बनाए जिसमें अवाम का फ़ायदा। तो तमीर व तरक्की के लिए कवानीन, लेजिस्लेशन इस पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। बहरहाल हुआ क्या, कानून आपने पिछले दिनों ये भी सुना होगा कि जनाब इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के, ये बड़े अवाम में ये तासुर पाया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के पर काटने के लिए इन्होंने लेजिस्लेशन कर लिया। तो लेजिस्लेशन करके तो सदर साहब आगे से साइन ही नहीं कर रहे। वाकई सदर साहब ने साइन नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं जी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और आप क्या कर रहे हो, नई लेजिस्लेशन आपने कर दी। लेजिस्लेशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई केस डिसाइड करता है ना तो उसकी अपील फ़ाइल हो सके थी। याद है फ़लाँ यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाल दिया, फ़लाँ को निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट जनाब किसी बंदे को पकड़ के कान से निकाल देती है तो उसके फ़ोरम मौजूद होता है, रिव्यू का फ़ोरम। रिव्यू का मतलब है नज़र सानी। जिस कोर्ट ने सुना उसी को कहते हैं सर ये दोबारा ज़रा नज़र सानी करें, एक दफ़ा देखें। और नज़र सानी का स्कोप, रिव्यू का स्कोप बहुत थोड़ा होता है। उसमें कोई मामूली सी बात, वो जो यानी 2 + 2 4 इस तरह की कोई हो तो वो फिर देखी जाती है, अदरवाइज़ पूरा केस सारा दोबारा नहीं देखा जाता। लिमिटेड सा स्कोप होता है। कहा यह गया कि जब ये फैसला कर देते हैं तो उसके होना तो ये चाहिए कि केस एक जज साहब सुनते हैं, आखिर जज भी इंसान है, उसको गलती भी लग सकती है, उसकी अपील भी होनी चाहिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती, तो इन्होंने लेजिस्लेशन की, तो एक कानून साजी करके तो भेजी। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा नहीं जी ये सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है, उसके ऊपर पर काटने की कोशिश की जा रही। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मैटर लगा, 8 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ना, उन्होंने फिर स्टे दे दिया इसके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं जी इसको फ़िलहाल रोक दें, ये एक्ट नहीं चलेगा। अब एक्ट क्या था, उसका नाम था द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। ये एक्ट था जो यूँ स्टे हो गया तो प्रेसिडेंट भी रुक गया तो मामला। अभी नाम उससे मिलता जुलता, तकरीबन काम भी मिलता जुलता, नया एक लेटेस्ट एक्ट आ गया। वो एक्ट क्या है? दरअसल ये कंफ्यूज लोग इसलिए हो रहे हैं, वो पिछला जो रुका हुआ था अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, वो और था। ये आज वाला जो खबर प्रेसिडेंट ने साइन कर दी ये और है, जिस पे चीफ जस्टिस भी हैरान है, ये और है। और ये क्या है, ये भी उससे मिलता जुलता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023। ये अब इसके नाम से कुछ आपको महसूस हो रहा है, रिव्यू इसमें भी आ गया, उसमें भी ऐसा ही था ना, तो इसमें भी रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर। अब रिव्यू का कहा गया, बात वही है, वो कान उधर से जाके पकड़ लो तो बात तो वही है। कहा इसमें गया कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, सो मोटो एक्शन ले लिया आज हो जी, या किसी ने पिटीशन फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, किसी मैटर को डिसाइड कर दिया,
डिसाइड करने के बाद जो इसके अंदर पहले कह रहे थे, पिछले एक्ट में कह रहे थे कि इसके अंदर अपील होनी चाहिए, कोई बंदा चैलेंज कर सके, अब अपील प्रोवाइडेड होनी चाहिए, वो तो अभी स्टे वगैरह पड़ा हुआ है। नया जो आ गया ये रिव्यू वाला कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट, इसके अंदर कहते हैं कि रिव्यू जो मौजूद है ऑलरेडी कि रिव्यू आप फाइल कर सकते हो, इस रिव्यू के अंदर इसका स्कोप जो है उसे बढ़ा दो। रिव्यू में मैंने अर्ज किया, जब चीफ जस्टिस ने किसी बंदे को पकड़ा, फैसला कर दिया, नाअहल हो गया, फैसला कर दिया जनाब ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस ने फैसला कर दिया 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इलेक्शन होने चाहिए, पंजाब में भी KPK में भी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। अब फैसला हो गया, इसका रिव्यू फाइल कर सकते हैं तो सर देखें, दोबारा देखें, गौर करें, और इससे ऊपर तो कोई अदालत भी नहीं है दुनिया के अंदर। तो ये देखिए ज़रा, वो जज साहब फिर वो रिव्यू करते हैं, लेकिन रिव्यू का स्कोप मैंने बताया कि कोई ऐसी चीज़ हो 2 + 2 4 है तो सर आपने 7 लिख दिया है, ऐसी चीज़ हो मोटी सी तो वो कहते हैं हाँ ओके, उसको दुरुस्त किया जा सकता है रिव्यू में। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा केस दोबारा खोल के तो उसको देखा जाए, ऐसा नहीं होता। अब इन्होंने कहा नई जो लेजिस्लेटिव नया बिल बना और प्रेसिडेंट ने भी जिस पर नया बिल जिस पे साइन किया प्रेसिडेंट ने, वो ये था कि रिव्यू होगा, कोई फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू फाइल करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के ही सामने। अब लेकिन इसमें दोबारा सारे केस को सुना जाएगा, जस्ट लाइक अपील, जैसे किसी केस की अपील होती है ना, कहते हैं अपील इज कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। कोई ट्रायल को केस चल रहा हो ना तो वो फैसला हो जाए, उससे आगे अपील होती है, और अपील के अंदर भी सारा यूँ ही समझा जाता है ट्रायल है, तो ट्रायल का सारा जो केस है वो पढ़ा जा सकता है, वो बताया जा सकता है, आर्गूमेंट्स, फैक्ट्स, लॉज, हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है अपील के अंदर भी। अब इस एक्ट के अंदर कहते हैं कि जनाब इसको रहे तो रिव्यू, लेकिन रिव्यू का स्कोप बढ़ा दें ताकि इसको अपील की तरह ट्रीट किया करें। तो ये लेटेस्ट है जो चीफ जस्टिस साहब भी हैरान हुए कि कानून ऐसे जनाब उठ के फैसला करने लगा, आगे कानून आ जाता है नया। बहरहाल इस पर क्रिटिसिज्म भी हो रही है, लोग कहते हैं कि नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपने करनी है, रिव्यू का इख्तियार है, तो इख्तियार को अगर आप वाइड करना है, कम करना है, इस किस्म की छेड़खानी करनी है, फिर आपको चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसके साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। बहरहाल इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट जैसे पिछले एक्ट के ऊपर उन्होंने स्टे दे दिया था, इसके ऊपर भी वो स्टे दे सकते हैं। अब इसका वो अगर बंदा कहे ना कि बहुत पुराना असर होगा, नवाज शरीफ भी बहाल हो जाएगा, फलां भी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, तरीन की भी ख़त्म हो, ऐसा नहीं है, ये चला है। तो इसके अंदर 60 डेज़ के अंदर अंदर आज बन गया एक्ट, प्रेसिडेंट साइन का बन चुका है एक्ट। अब इस एक्ट के बनने के बाद पीछे भी 2-4 दिन पीछे अगर कोई बंदा कोई ऐसा फैसला किया, उसको रिव्यू में चैलेंज करना, 60 डेज़ का टाइम उन्होंने दे दिया कि 60 डेज़ के अंदर अंदर अगर कोई बंदा आ रहा है, पीछे उसका फैसला हुआ था लेकिन 60 डेज़ के अंदर आ गया तो उसको भी ट्रीट कर लिया जाएगा। बहरहाल इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसको इसके ऊपर स्टे किया जा सकता है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा ये ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात, वो कन्फ्यूजन थी भी इसमें। देखिए 2 एक्ट हैं और 2 मिलते जुलते, दोनों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। एक में कहा कि जनाब अगर ऑर्डर करेगा सुप्रीम कोर्ट तो उसके बाद फिर हम उसको उसकी अपील फाइल होनी चाहिए, नया कानून, उसको स्टे किया। तो फिर एक आ गया नहीं जी अपील की ना भी फाइल करें, तो अगर हम रिव्यू भी फाइल करें, रिव्यू में उसका स्कोप बढ़ा दिया जाए ताकि उसको अपील की तरह सुना जाए। तो मिलते जुलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उम्मीद है आपने इसके बारे में कुछ न कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।